Assalamu alaikum dear students. The topic is algebraic fraction and formula. Exercise 1A. Question number 1. Simplify each of following. Part A 4x4 over 12x par 5. आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। तो इसका तरीका ये है कि कांस्टेंट के साथ सॉल्व होगा और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ सॉल्व होगा। तो आपने क्या करना है, 4 over 12 एक बार हम ऐसे ही लिख लेते हैं। x की पावर 4 है, इसका मतलब है कि x जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर x की पावर क्या है, 5 है, तो इसका मतलब है x 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हम कैंसिल कर देंगे, 4 1s are 4, 4 3s are 12. It means the answer is 1 over 3 and 1x is left here, so 1 over 3x is the answer of part A. Okay, let's move towards the part B. इसमें भी कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल्स के साथ, a वेरिएबल विद a वेरिएबल, b वेरिएबल विद b वेरिएबल। 16 over 24 a पावर 3 यानी a जो है वो कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, एंड b मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स। ये सबसे इजी मेथड है। इसके अलावा भी मेथड्स हैं जिसमें आप a पावर 3 है तो आप इसको नीचे ला के 5 में से माइनस करके a स्क्वायर कर सकते हैं और छोटी पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर सके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है इसलिए मैं आपको इस मेथड से करवा रही हूँ। a इंटू a इंटू b इंटू b, ठीक हो गया, क्योंकि b की पावर 2 है तो यानी b 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हम b को कैंसिल करेंगे, a को कैंसिल करेंगे और हम करेंगे 8 2s are 16, 8 3s are 24. 2, no a is left up but b square, 2b square over 3 a square, and there's no b. So this is the answer after simplifying it of part B. I hope it is clear to you. Let's move towards the part C. जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1A। 23 over 69 q क्यूब q r क्यूब ओवर s। सबसे पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे और फिर वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करेंगे। हम एक बार दोबारा से इसको लिख लेते हैं। इक्वल टू 23 q की पावर 3 है तो इसका मतलब है q कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 times, and r only 1 time. Next is 69 over 69. q is only 1, so it is multiplying only 1 time. r is being multiplied 3 times and s is only 1 time. सबसे पहले कांस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 23 1s are 23, 23 is 3 3s are 69 होता है। q के साथ कैंसिल हो जाएगा, r with r but there's no s, तो हमारा आंसर आएगा 1, जो कि हम नहीं लिखते। q की कितनी पावर आएगी, q कितने रह गए, 2, तो q पावर स्क्वायर ओवर 3, r कितने रह गए जी हमारे पास, r स्क्वायर एंड s। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। ठीक है, q स्क्वायर एंड 3r स्क्वायर s। ठीक हो गया। करते हैं पार्ट डी सॉल्व। ये भी ऐसे ही कांस्टेंट के साथ, m वेरिएबल m के साथ, n के साथ एंड p के साथ हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 over 18 m सिंगल है इंटू n की पावर 2 है यानी n 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, p की पावर 3 है यानी p कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। इसी तरह से नीचे m की पावर 3 है तो m कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। n की पावर 1 तो n 1 टाइम एंड p 6, p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p।
सबको काट लेंगे कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, 3 1 3 3 6 18, m के साथ, आगे कोई m नहीं है, फर्दर n, सॉरी वी हैव ओनली सिंगल n के साथ, 3 p's हैं तो 3 p's के साथ देखते हैं जी हमारा आंसर क्या है, इज इक्वल टू 1 n, यानी n अकेला आएगा, ओवर 6, m कितने रह गए, m 2 है तो m स्क्वायर आएगा, n कोई भी नहीं रहा, p कितने रहे, 3 रहे तो p क्यूब आएगा. दिस इज द आंसर आफ्टर simplifying the part D. I hope it is clear to you. Let's move towards the next question. Part E, 15a c cube over 75a square b4 c. यानी न्यूमरेटर में हमारे पास 15a c क्यूब है. हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहले आपको याद होगा रूल कि कांस्टेंट के साथ सॉल्व करना है और वेरिएबल्स को सिमिलर वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करना है. c क्यूब है, इसका मतलब है c 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. 75 इज अ कांस्टेंट. a स्क्वायर है तो a 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, b 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड c is only 1. So let's solve it. 15 1s are 15, 15 3s are, sorry, 15 5s are 75. a will be cancelled out with a. There are 3c but we have only 1c, तो 1c with 1c. आंसर आएगा हमारे पास c स्क्वायर over 5 a b 4. That's it. This is the answer after simplifying it, because there was no b in the numerator, तो हमने b को किसी के साथ भी कैंसिल आउट नहीं किया, b एज इट इज आ जाएगा. पार्ट f सॉल्व करते हैं. ये भी ऐसे ही हमने याद रखना है कि कांस्टेंट के साथ सॉल्व होगा. x की वैल्यू x, पावर 1 है इसलिए x अकेला आएगा न्यूमरेटर में, y की पावर 3 तो y 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड z ओवर 64. x स्क्वायर है तो x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, y 4 है तो y 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, z क्यूब है तो z 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. 16 1 जा 16, 4 जा 64. x will be cancelled out with this x. 1 2 3 1 2 3 3 y's will be cancelled out with 3 y's, and z will be cancelled with z. The answer will be 1 over 4, x is only 1, z square. So this is the answer after simplifying part f. I hope it is clear to you.